हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन माय इग्नू गाइडर। सो आज मैं आपके साथ ये रोड मैप शेयर करने वाली हूँ जो आपकी जो BZYCT 131 बुक है एनिमल किंगडम, उसका पूरी समरी है, जो उसमें क्लासिफिकेशंस दिए गए हैं, उसका पूरा क्लैरिफिकेशन है, जो उसमें की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। और ये जो वीडियो है ये मस्ट है कि आप देखें बुक पढ़ने से पहले, उसमें से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ें या क्वेश्चंस जो भी पढ़ें, उससे पहले आपको ये ज़रूरी है कि आप वीडियो देखें, क्योंकि इसमें हर चीज़ जो आपकी कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है कि जो आपके ब्लॉक्स हैं वो उनके नेम्स क्यों दिए गए हैं ऐसे, और उनमें जो यूनिट्स इंक्लूड किए गए हैं वो क्यों किए गए हैं, वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, ये सब आपको इस एक PDF से समझ में आ जाएगा कि आप क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। सो दिस PDF इज़ मस्ट फॉर ऑल द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट बिफोर रीडिंग और लर्निंग BZYCT 131। सो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको जल्दी जल्दी से ये PDF एक्सप्लेन कर दूँगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं आपको ये PDF प्रोवाइड कर दूँगी। सो शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनिमल किंगडम पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे। आपको पता होगा क्लासिफिकेशन ज़रूरी होता है ताकि जो इतने सारे एनिमल्स हैं उनको हम इजीली पढ़ सकें। सो जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो मोस्ट एक्सेप्टेड है बेस्ड ऑन ओवरऑल सिमिलैरिटीज, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, मॉलिक्यूलर डेटा एंड अदर एविडेंसेस। 3 डोमेन सिस्टम, जो मेन सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो ये 3 ग्रुप्स हैं, सबसे बड़े जो ग्रुप्स में आते हैं। सो बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया। सो बैक्टीरिया जो है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होते हैं, बट जो इनकी सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई होती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड जो आर्किया है वो भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं, बट जो इनकी सेल वॉल है उनमें पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट होता है, और ये एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरिया, बहुत ज़्यादा एसिडिक एरिया और बहुत हार्श कंडीशंस, जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ऐसी कंडीशंस में ये ज़्यादा रहते हैं। नाउ यूकैरिया जो है ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें आता है प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। सो जो ये 3 डोमेन्स हैं इनको आगे भी क्लासिफाई किया जाता है किंगडम में, फाइलम में, क्लास में, ऑर्डर में, फैमिली में, जीनस, स्पीशीज़। और ये जो ऑर्डर है इसे हायरार्किकल ऑर्डर कहते हैं। इस ऑर्डर में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है। जैसे कि ये 3 डोमेन्स हैं, इसमें जो एक डोमेन है उसको में बहुत सारे किंगडम्स आ जाएंगे, और वो जो बहुत सारे किंगडम्स हैं उन एक एक किंगडम के बहुत सारे फाइलम्स होंगे, और एक एक फाइलम के बहुत सारे क्लास होंगी, और एक एक क्लास के बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे, और उनमें से एक एक ऑर्डर की बहुत सारी फैमिलीज़ होगी। ऐसे ही सो ऑन, बहुत सारी फैमिलीज़ में सबकी अलग अलग जीनस होंगे, और बहुत सारे जीनस में सारे जीनस की बहुत सारी स्पीशीज़ होंगी, और ये ऐसे ही एक ऑर्डर होता है। नाउ जो स्पीशीज़ है वो सबसे नीचे आती है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जो मॉलिक्यूलर डेटा है उनका, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं, ये सबसे ज़्यादा सिमिलर होती हैं स्पीशीज़ में। नाउ स्पीशीज़ होता क्या है? स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन नेचुरली इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। सो जो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो नेचुरली एक दूसरे से ब्रीड कर सकता है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, जो आगे एक ऐसे ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो आगे जाके भी आगे फर्टाइल होंगे और वो अपने ऑफस्प्रिंग पैदा करेंगे। सो ये होती है स्पीशीज़। और हर जो ऑर्गेनिज्म है उसका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, उसमें 2 वर्ड्स ऐड होते हैं, उनका एक साइंटिफिक नेम होता है जो 2 वर्ड्स से मिलके बनता है, जीनस और स्पीशीज़। सो जो ये जीनस है, स्पीशीज़ है, जो ये हायरार्किकल ऑर्डर में मैंने आपको बताया था, ये स्पेसिफाई की जाती हैं हर ऑर्गेनिज्म की। सो जैसे कि होमो सेपियंस हो गया, ये ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है, इसमें होमो जीनस है और सेपियंस स्पीशीज़ है। सो ऐसे ही बाइनोमेनक्लेचर हर ऑर्गेनिज्म, हर स्पीशीज़ का किया जाता है। सो नाउ हम पढ़ लेते हैं बॉडी, एनिमल का जो बॉडी प्लान है वो कैसे कैसे डिवाइड होता है, मतलब कैसे कैसे उसका आर्किटेक्चर होता है। सो सिमेट्री जो होती है, सिमेट्री आपको पता ही होगा कि अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स कैसा है उस ऑर्गेनिज्म का। सो ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट 3 टाइप्स का हो सकता है। एसिमेट्री हो सकती है, रेडियल सिमेट्री हो सकती है, और ये बाइलेटरल सिमेट्री हो सकती है, जिसमें बिल्कुल शेप ना हो, बॉडी को हम किसी भी प्लेन से कट ना, इक्वल हाफ में कट ना कर सकें, उसे एसिमेट्री कहती हैं। ये स्पॉन्जेस में पाया जाता है। और रेडियल सिमेट्री कि हम बॉडी को किसी भी एक्सेस से काट सकते हैं और वो इक्वल हाफ में सेवरल इक्वल प्लेन्स में कट हो सकती है। सो उसे हम रेडियल सिमेट्री कहेंगे। बाइलेटरल सिमेट्री वो होती है जिसमें हम बॉडी को सिर्फ एक प्लेन में कट करके उसे इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो ये अर्थवॉर्म में होता है, कॉकरोच में होता है और ह्यूमंस में होता है। रेडियल सिमेट्री जिसे हम किसी भी प्लेन से इक्वल हाफ्स में कट कर सकते हैं वो रेडियल सिमेट्री होती है, जैसे ये हाइड्रा में होती है, जेलीफिश में होती है। नाउ जो जर्म लेयर्स हैं, जर्म लेयर्स वो एम्ब्रियो में जो
लेयर्स प्रेजेंट होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उन्हें जर्म लेयर्स कहते हैं। और ये दो टाइप्स की होती हैं, डिप्लोप्लास्टिक, ट्रिप्लोप्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक जो जर्म लेयर्स हैं उसमें दो जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ये हाइड्रा में पाई जाती हैं। और जो ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है उनमें 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। सो अर्थवॉर्म और ये ह्यूमंस में पाई जाती है। नाउ जो ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है इन्हें हम 3 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी। सो बॉडी कैविटी क्या होता है कि ये स्पेस होता है बॉडी वॉल और गट के बीच में। सो बॉडी कैविटी के बेसिस पे हम ट्रिप्लोप्लास्टिक को एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट में क्लासीफाई कर सकते हैं। एसिलोमेट जो होते हैं उसमें ये बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती बॉडी वॉल और गट के बीच में, ये प्लेटीहेलमिन्थस प्लेनेरिया में होता है। सूडोसिलोमेट जो है इसमें ये बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है गट और बॉडी वॉल के बीच में, बट वो कम्प्लीटली मीजोडर्म से लाइंड अप नहीं होती और ये नेमाटोडा में पाया जाता है जैसे कि एस्केरिस में। और जो सिलोमेट है इनमें ट्रू सिलोम होती है, मतलब ट्रू बॉडी कैविटी होती है बॉडी वॉल और गट के बीच में, मतलब ये जो कैविटी है ये मीजोडर्म से कम्प्लीटली आसपास से पूरी लाइंड होती है मीजोडर्म से। सो जो सिलोमेट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, शाइजोसीलस और एंट्रोसीलस। शाइजोसीलस में क्या होता है, जो ट्रू सिलोम है वो मीजोडर्म बीच में से टूट जाती है तो वहाँ पे कैविटी बन जाती है, उससे ये ट्रू सिलोम बन जाता है। तो सो शाइजोसीलस एनेलिडा में होता है। और एंट्रोसीलस में क्या होता है कि जो गट वॉल है आर्कीटेरोन, ये गट वॉल को आर्कीटेरोन कहते हैं, तो उसमें से आउट पॉकेटिंग होती है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं और फिर वो गट वॉल से अलग हो जाते हैं और वो एक कैविटी बनाते हैं। सो एंट्रोसीलस जो है इकाइनोडर्मेटा कॉर्डेटा में पाए जाते हैं। और जो डेवलपमेंट पैटर्न्स हैं ये 2 टाइप के होते हैं, प्रोटोजोम्स और ड्यूटेरोजोम्स। सो प्रोटोजोम्स में क्या होता है, जो ब्लास्टोपोर होता है वो पहले माउथ में डेवलप हो जाता है, बाद में एनस जो है वो किसी डिफरेंट लोकेशन पे डेवलप होता है। ड्यूटेरोजोम्स में क्या होता है, जो ब्लास्टोपोर है वो एनस में डेवलप हो जाता है और जो माउथ है वो किसी डिफरेंट लोकेशन पे बाद में डेवलप होता है। क्लीवेज जो है वो स्पाइरल या डिटर्मिनेट होता है। सिलोम यूजुअली शाइजोसीलस होता है प्रोटोजोम्स में, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि ट्रू सिलोम के 2 टाइप्स होते हैं, शाइजोसीलस एंड एंट्रोसीलस। इनका बनने का तरीका डिफरेंट होता है। सो प्रोटोजोम्स में शाइजोसीलस सिलोम होता है और डिटेरोजोम्स में क्लीवेज रेडियल और इंटरडिटर्मिनेट होता है और सिलोम जो है वो एंट्रोसीलस होती है। और इनके एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं। सो नाउ आपकी बुक में क्लासिफिकेशन समझने के लिए आप ये पेज सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो इस पेज से आपको ये समझ में आएगा कि ये जो आपकी बुक में ब्लॉक्स दे रखे हैं, ब्लॉक 1 एसिलोमेट्स का, ब्लॉक 2 सिलोमेट्स का, 3 एनामनियोट्स का, 4 एमनियोटा का। सो ये इनका मतलब क्या होता है और इनके अंदर जो ये यूनिट्स दिए गए हैं ये इनके अंडर क्यों रखे गए हैं, इन ब्लॉक्स के अंदर क्यों रखे गए हैं, जैसे कि एसिलोमेट्स में पॉलीफेरा, नाइडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थस, नेमाटोडा, ये सब क्यों आए हैं। एनामनियोट्स में प्रोटोकॉर्ड्स, एग्नेथा और पाइसेस और एम्फिया, ये सब क्यों आए हैं, ये आपको पूरी डिटेल आपको समझ में आ जाएगी एक इस पेज से। मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो यूनिट 1 है ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, ये मैंने लास्ट में इसका PDF जो पेज है इसका ये मैंने लास्ट में इंक्लूड किया है, क्योंकि एक तो इसमें बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन है जो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, और बाकी जो ये यूनिट 2 है इसके आगे से पूरा कंटिन्यू है। तो मैंने फर्स्ट यूनिट लास्ट में रखा है ताकि आप इसको बाद में पढ़ लें, और जो कंटिन्यूएशन में है ये यूनिट्स आप साथ में पढ़ें। सो यूनिट 2 मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसमें मैंने आपको ये सिलोम के बारे में, डेवलपमेंट पैटर्न्स के बारे में, ये सब जो मैंने बताया ये यूनिट 2 का पार्ट था। अब ये जो बाकी सब चीज़ें हैं ये आपको सेकंड पेज से ज़्यादा समझ में आएगी। सो बॉडी कैविटी के बेसिस पे एनिमल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एसिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स। सो आपकी बुक में सिर्फ 2 यूनिट्स हैं, एसिलोमेट्स और सिलोमेट्स का, और जो सूडोसिलोमेट्स हैं उसमें आता है नेमाटोडा। और सो आपको बुक में नेमाटोडा एसिलोमेट्स में ही दिया गया है। सो आपको मैं ये पढ़ा चुकी हूँ कि एसिलोमेट्स में सिलोम प्रेजेंट नहीं होती, बॉडी कैविटी बिटवीन द गट एंड आउटर वॉल और जो गट है उसके बीच में कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। और स्यूडोसिलोमेट्स में जो बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है बट वो कम्प्लीटली मीजोडर्म से लाइंड अप नहीं होती। सिलोमेट्स में इसमें ट्रू सिलोम होती है, ट्रू कैविटी होती है जो कम्प्लीटली मीजोडर्म से लाइंड होती है। सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एसिलोमेट्स और सिलोमेट्स में क्या डिफरेंस है। सूडोसिलोमेट्स आपकी बुक में अलग से क्यों नहीं दिया गया है, क्योंकि इसमें पहले तो एक ही फाइलम आता है, तो उसे बुक में एसिलोमेट्स के ब्लॉक में ही दिया गया है, लेकिन बुक में ये क्लासीफाई भी, नेमाटोडा के चैप्टर में ये क्लासीफाई भी किया गया होगा कि ये सूडोसिलोमेट्स में आता है, एसिलोमेट्स में नहीं, बट बुक में एसिलोमेट्स के ब्लॉक में दिया गया है। ये जो 10 फाइला होते हैं एनिमल किंगडम के, मैंने जो हायरार्किकल ऑर्डर बताया था, आपको बताया था, जो किंगडम है वो बहुत सारे फाइलम्स में डिवाइड होते हैं। सो एनिमल किंगडम जो है उसके 10 फाइलम होते हैं, पॉलीफेरा, नाइडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थस, नेमाटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। सो जो
इनकी सिंपल एक्सप्लेनेशन है, पहले मैं वो आपको समझा देती हूँ। पॉलीफेरा जो है ये सिंपल और मोस्टली मरीन एनिमल्स होते हैं जिनके पास पोर्स होते हैं, इनमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे इनका एक कैनाल सिस्टम बनता है, वाटर कैनाल सिस्टम बनता है, जिससे ये अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। सो सेकंड है नाइडेरिया। नाइडेरिया को सिलेंट्रेट्स भी कहते हैं, इनके पास रेडियल सिमेट्री होती है और एक स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जिन्हें हम नाइडोसाइट्स कहते हैं। ये एक मैकेनिज्म की तरह काम करता है जो इन्हें सेफ रखता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से। नाउ प्लेटीहेलमिन्थस जो है ये डोर्सोवेंट्रली फ्लैट होता है, मतलब आगे पीछे से ये फ्लैट होता है और इनमें सेगमेंट्स नहीं होती, सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। या जो नेमाटोडा है ये अनसेगमेंटेड होता है, इसकी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और ये एस्कैरिस का एग्जाम्पल है। और नेमाटोड जो है ये सूडोसिलोमेट्स में आता है। हम ये भी कह सकते हैं कि एसिलोमेट में आता है, बट इसमें सिलोमेट प्रेजेंट होती है बट पूरी तरह मेसोडर्म से कंप्लीटली लाइंड अप नहीं होती, इसलिए हम इसे सिलोमेट्स में नहीं रखते, इसे सूडोसिलोमेट कहते हैं। सो नाउ जो सिलोमेट्स है जिनमें ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाती है वो है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। एनेलिडा जो है उसकी सेगमेंट, ये इसमें जो आते हैं वो सेगमेंटेड वॉर्म्स आते हैं, इनकी सेगमेंटेड बॉडी होती है, इनके पास ट्रू सिलोम होता है जैसे कि अर्थवर्म और लीच में। आर्थ्रोपोडा जो है इनके जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, इनकी जो है सेगमेंटेड बॉडी होती है, इनमें सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं इनके पास, और काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि काइटिन का बना हुआ जो इस एक्सोस्केलेटन है वो प्रेजेंट होता है, जैसे कि इंसेक्ट, क्रैब हो गए, स्पाइडर हो गए, इसके एग्जांपल है। मॉलस्क में ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है और मस्कुलर फुट होते हैं। इनकी जो बॉडी है वो उसमें मेंटल शेल प्रेजेंट होता है। इकाइनोडर्मेटा में स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स होते हैं, इनके पास स्पाइंस होते हैं बॉडी पर, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है जैसे कि स्टारफिश और सी अर्चिन, ये इसके एग्जांपल है। हेमिकॉर्डेटा ये मरीन वॉर्म्स होते हैं, वॉर्म लाइक प्रोबोसिस प्रेजेंट होता है इनके पास। और कॉर्डेटा जो होते हैं इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड होती है इनके पास। सो इसके एग्जांपल फ्रॉग हो गए, फिश हो गया, ह्यूमंस हो गए, ह्यूमंस भी कॉर्डेटा में आते हैं। सो नाउ ये जो इनकी टेबल दे रखा है इसे आप पढ़ सकते हैं, इससे आपकी सारी जो कन्फ्यूजन है वो एक ही बार में क्लियर हो जाएगी, एक बार में आपको पता चल जाएगा, इनके डिफरेंसेस, इनके सिमिलैरिटीज सब आपको पता चल जाएगा। सो पॉलीफेरा में आप देख सकते हैं मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है, डिप्लोप्लास्टिक होता है, नो इनमें ट्रू कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, और लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो सेल्यूलर लेवल होता है, ये सेल्यूलर लेवल पर प्रेजेंट होता है, इनके पास टिश्यूज़ नहीं होते। और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, हैबिटाट मोस्टली मराइन होता है। सो ऐसे ही आप सबका देख सकते हैं कि ये मैंने आपको पहले ही बता दी थी, सिमेट्री बता दी थी, जर्म लेयर्स बता दी थी, बॉडी कैविटी कैसी होती है ये सब भी बता दिया था। नाउ जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो नाइडेरिया में टिश्यू सिस्टम होता है इनके पास, बाकी सबके पास ऑर्गन सिस्टम होता है, क्योंकि ये सब एडवांस होते जाते हैं जैसे ही हम कॉर्डेटा के पास आते रहते हैं, ये सब लाइन वाइज ज़्यादा एडवांस होते जाते हैं। सो जो नाइडेरिया है उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, प्रेजेंट होता है बट इनकम्प्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है प्लेटीहेलमिन्थस के पास भी इनकम्प्लीट होता है, बाकी सबके पास कंप्लीट होता है। देन जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो प्लेटीहेलमिन्थस, नाइडेरिया, पॉलीफेरा, नेमाटोथेमिन्थस के पास भी एब्सेंट होता है, और ये सब आप देख सकते हैं सब आप। और जो एनेलिडा है इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड प्रेजेंट होता है, बाकी आप सब देख सकते हैं, हैबिटाट वगैरह सब आप इनके डिफरेंसेस और इनकी सिमिलैरिटी सब इस टेबल से देख सकते हैं, इनकी यूनिक फीचर्स भी आप देख सकते हैं। पॉलीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, कोएनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ये कॉलर सेल्स होते हैं इनके, जो वाटर करंट क्रिएट करते हैं और फूड को कैप्चर करने में मदद करते हैं। स्केलेटन जो है वो स्पाइक्यूल्स से बना हुआ होता है, स्पाइक्यूल्स जो है वो या तो कैल्शियम के बने हुए हो सकते हैं, सिलिका के बने हुए हो सकते हैं, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इंट्रासेलुलर होता है। इसकी 3 बॉडी फॉर्म्स होती हैं, एस्कॉन, साइकॉन और ल्यूकॉन। ये इनके जो वाटर कैनाल सिस्टम है उनके बेसिस पे होता है कि कितना एडवांस है, उनके बेसिस पे ये एस्कॉन, साइकॉन और ल्यूकॉन बॉडी फॉर्म्स होती हैं इनकी, नो ट्रू टिश्यूज़ और ऑर्गन्स। जो नाइडेरिया है इनके पास नाइडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके पास नेडोसाइट्स में नेमाटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं, और जो ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं और प्रे कैप्चर करने में मदद करते हैं। इनकी 2 बॉडी फॉर्म्स होती हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा। जो पॉलिप है ये अटैच्ड होती है किसी भी सरफेस से, मेड्यूसा जो है ये फ्री लिविंग होता है, ये है मेड्यूसा और ये है पॉलिप। आप ये इमेज देख सकते हैं, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता है पॉलिप और मेड्यूसा में। और आप आगे भी देख सकते हैं प्लेटीहेलमिन्थस, इन सब के आप जो मैंने अभी बताए हैं आपको, जो ऊपर बताए थे कि ये इनके यूनिक फीचर्स होते हैं, ये सारे आपके यूनिक फीचर्स हैं, ये सब आप पढ़ सकते हैं, और ये सारे जो कॉमन फीचर्स आप बता सकते हैं और डिफरेंसेस भी बता सकते हैं, ये सब मैंने आपको लिख कर दे दिए हैं, ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इनका जो लोअर टू हायर कॉम्प्लेक्सिटी इसी ही ऑर्डर में होती है, पॉलीफेरा, फिर नाइडेरिया, फिर प्लेटीहेलमिन्थस, फिर नेमाटोडा, फिर एनेलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। इस लेवल में ही लोअर टू हायर कॉम्प्लेक्सिटी होती है। सबसे लोअर जो कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है वो पॉलीफेरा मिलती है, और हायर कॉम्प्लेक्सिटी कॉर्डेटा में मिलती है। नाउ
मैंने आप ये जो क्लासेस हैं ये अलग अलग चैप्टर्स में आपको दिए गए हैं। ये जितने भी चैप्टर्स पॉलीफेरा के चैप्टर में, नाइडेरिया के चैप्टर में, प्लेटीहेलमिन्थस के चैप्टर में, इन सब के चैप्टर में ये क्लासिफिकेशंस दिए गए हैं और मैंने ये आपको एक ही जगह पे प्रोवाइड कर दिए हैं और इन सब के बारे में लिख दिया है कि ये क्या क्या इनके डिफरेंसेस हैं, ये किस बेसिस पर ये क्लासिफिकेशंस दिए गए हैं। सो आप ये सब पढ़ सकते हैं। सो जो कॉर्डेटा है, जो फाइलम कॉर्डेटा आता है एनिमल किंगडम में, वो 3 सब फाइलम में डिवाइड होता है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। सो जो यूरोकॉर्डेटा होता है इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है लेकिन सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है। सो ये एडल्ट में जो नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट नहीं होते, ये मोस्टली मेराइन होते हैं, सेसाइल होते हैं। और जो सिफेलोकॉर्डेटा है इनकी जो नोटोकॉर्ड है वो थ्रू आउट द लाइफ रहती है, इनके पास ट्रू ब्रेन और हार्ट नहीं होता। ये स्मॉल फिश लाइक मरीन एनिमल्स होते हैं। और जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है इन पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है सिर्फ एम्ब्रियो में और बाद में वो रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से एडल्ट्स में। और इनके पास वेल डेवलप्ड ब्रेन और सेंस ऑर्गन्स होते हैं। इनमें आते हैं फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। सब फाइलम वर्टिब्रेटा है ये 2 टाइप में डिवाइड हो जाते हैं, 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं, एग्नेथा और ग्नैथोस्टोमेटा में डिवाइड हो जाते हैं। और नाउ जो एग्नेथा है इनके पास जॉज नहीं होते और पेड फिन्स नहीं होते। जो ग्नैथोस्टोमेटा है ये जॉड वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनके पास जॉज होते हैं और पेड फिन्स होते हैं। मतलब फिन्स का मतलब आप ये भी लिम्स भी कह सकते हैं, पेड लिम्स होते हैं या पेड फिन्स होते हैं इनके पास। सो इनके जो एग्जांपल है वो हैक फिश है, लैम्प्रे है, ये प्रिमिटिव फिश होती हैं। एग्नेथा ये जॉलेस फिशेस होती हैं। नाउ जो ग्नैथोस्टोमेटा है ये 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, एमनियोट्स एंड एमनियोट्स। एमनियोट्स एंड एमनियोट्स में ये डिवाइड होता है। सो आपको ये क्लासिफिकेशन अब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। सो मैं आपको समरी बता देती हूँ कि जो एनिमल किंगडम है वो बहुत सारे फाइलम्स में डिवाइड होता है। उसमें जो लास्ट सबसे एडवांस फाइलम है वो है कॉर्डेटा का। और कॉर्डेटा में 3 सब फाइलम आते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। नाउ वर्टिब्रेटा के 2 ग्रुप्स होते हैं, एग्नेथा एंड ग्नैथोस्टोमेटा। नाउ ग्नैथोस्टोमेटा 2 ग्रुप्स में डिवाइड होता है, एनामनियोट्स एंड एमनियोट्स में। सो हम यहाँ तक क्लासिफिकेशन में पहुँच गए हैं। जो हमारी बुक में ब्लॉक्स दिए गए हैं वो इनके नेम्स पे दिए गए हैं। सो एनामनियोट्स में आते हैं पाइसेस, जो फिशेस होती हैं वो आती हैं, एम्फीबिया आते हैं, और एमनियोट्स में रेप्टेलिया, एव्स और मैमेलिया आते हैं। सो ये था कॉर्डेटा का फुल क्लासिफिकेशन। आपको समझ में आ गया होगा कि इनका मतलब क्या होता है। ये जो कीवर्ड्स एग्नेथा, ग्नैथोस्टोमेटा ये सब यूज़ करे गए हैं, इनका मीनिंग क्या होता है। और अगर नहीं समझ में आया तो आप ये पढ़ के भी समझ सकते हैं अच्छी तरह, क्योंकि ये बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने दिया है। तो इस वीडियो को बनाने के लिए मेरी बहुत मेहनत लगी है। मैंने बहुत सोचा है कि इनको एक साथ कैसे मैं पाइल अप कर सकती हूँ इस इन्फॉर्मेशन को और आपको दे सकती हूँ। सो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये सारे फाइलम्स देख लिए हैं। जो हमने वर्टिब्रेटा का जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था उनमें एनामनियोट्स में मैमल्स आते थे। सो एनामनियोट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, क्लास मैमेलिया के सब क्लास 1, सब क्लास 2, सब क्लास 3। सो एलोथेरिया, प्रोटोथेरिया और थेरिया ये सारी सब क्लासेस हैं मैमल्स की। मैमल्स होते क्या हैं, वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स होते हैं विद हेयर एंड फर्म मैमरी ग्लैंड होता है इनके पास, और एक्सटर्नल एयर पिना होता है। जैसे कि आप अपने कान को देख सकते हैं कि आपका कान जो है वो बाहर की तरफ है, और हम भी मैमेलिया में आते हैं। सो नाउ एलोथेरिया ये एक्सटिंक्ट मेंबर्स हैं। प्रोटोथेरिया जो होते हैं ये प्रिमिटिव एग लेइंग मैमल्स होते हैं। सो जो थेरिया होते हैं ये वेविपेरस मैमल्स होते हैं, मतलब ये अंडे नहीं देते, ये सीधा बच्चे को निकालते हैं अपनी बॉडी से और इनमें एग नहीं बनते। सो प्रोटोथेरिया और थेरिया के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं कि ये मोनोट्रीन्स भी कहते हैं इन्हें, ये एग ले करते हैं, इनके पास मैमे ग्लैंड प्रेजेंट होता है बट निपल्स प्रेजेंट नहीं होते। क्लोएका प्रेजेंट होता है, क्लोएका से जो है ये यूरिनेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, और कभी कभी रिप्रोडक्शन भी होता है क्लोएका से। सो इसके एग्जांपल हैं प्लेटिपस एंड एकाइडना। सो नाउ सब क्लास जो थेरिया है मैमल्स की वो वेविपेरस होते हैं, ये यंग वंस को सीधा बॉर्न करते हैं, इनमें एग्स नहीं बनते। और ये मेटाथेरिया और यूथेरिया में डिवाइड होते हैं। सो मेटाथेरिया इनकी ये थेरिया की 2 इंफ्रा क्लास आ गई, इंफ्रा क्लास 1 और इंफ्रा क्लास 2। ये जो इंफ्रा क्लासेस हैं ये ऑर्डर मार्सुपियालिया और ऑर्डर प्लेसेंटेलिया के दूसरे नाम हैं मेटाथेरिया और यूथेरिया। सो इनमें जो यंग आर बॉर्न इमेच्योर, जो यंग वंस है वो इमेच्योर होते हैं, डेवलपमेंट कंप्लीटेड इन अ पाउच। एक पाउच में इनका डेवलपमेंट होता है, जैसे कि आप कंगारू को ही देख सकते हैं, उसका जो बच्चा होता है वो पाउच में रहता है, उसमें ही उसका डेवलपमेंट होता है। प्लेसेंटा जो है वो एब्सेंट होता है और पुअरली डेवलप्ड होता है। प्लेसेंटा आपको पता होगा कि प्लेसेंटा जैसे ह्यूमंस में होता है, ह्यूमन वुमेन में होता है, जिससे
जो बेबी है उसका सारा एक्सक्रीटरी वेस्ट, जो बॉडी वेस्ट होता है वो उसके थ्रू बाहर निकलता है और गैसेस एक्सचेंज होती हैं और जो न्यूट्रिशन है वो मदर से बेबी में जाता है। प्लेसेंटा के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन ये मेटाथेरिया में डेवलपमेंट नहीं होता, जैसे कि इसकी एग्जांपल है कंगारू, कोआला, ओपोसम। नाउ यूथेरिया में जो है प्लेसेंटा जो है वो वेल डेवलप्ड होता है, यंग बॉर्न वेल डेवलप्ड होते हैं। मोस्ट एडवांस्ड मैमल्स हैं, पता होगा ह्यूमन, सब आप ये समझ ही सकते हैं कि मोस्ट एडवांस्ड मैमल्स में आते हैं। और जो बाकी काऊ हैं, डॉग हैं, वेल, बैट, एलिफेंट, ये मोस्ट एडवांस्ड मैमल्स में आते हैं, यूथेरिया में आते हैं, प्लेसेंटेलिया में आते हैं ये सब। सो ये इनकी फैमिलीज़ दे रखी हैं इन दोनों ऑर्डर्स की, मार्सुपेलिया और प्लेसेंटेलिया की, ये आप सब पढ़ सकते हैं। तो जो लास्ट पेज है इसमें यूनिट 1 का मैंने आपको दिया है, जो बुक में यूनिट 1 है ये मैंने आपको लास्ट में दिया है, क्योंकि आप लास्ट में भी पढ़ सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो स्टार्टिंग में ही। सो जो आपने पढ़ा होगा कि जो किंगडम प्रोटिस्ट है, सो उसमें से हमें प्रोटोजोन्स दिया गया है एनिमल किंगडम में, क्योंकि प्रोटोजोन्स जो है वो प्रोटिस्ट में आते हैं, लेकिन ये एनिमल लाइक होते हैं क्योंकि ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और इनके पास सेल वॉल नहीं होती जैसे कि एनिमल सेल्स में होता है, उनके पास सेल वॉल नहीं है और मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और ये लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, रिस्पॉन्स, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन सब शो करते हैं। सो जो क्लासिफिकेशन है वो प्रोटोजोन्स का, ये सबसे बड़ी चीज़ है प्रोटोजोन के चैप्टर में। सो मैं ये पहले आपको बता देती हूँ कि ये सबसे बड़े सुपर ग्रुप में डिवाइड होते हैं प्रोटोजोन, सुपर ग्रुप एक्सकेवेटा, सुपर ग्रुप सार्कलेट, सुपर ग्रुप यूनिकॉन्टा, और इनमें बहुत सारे फाइलम्स आते हैं जैसे कि फाइलम डिप्लोमोनेडा, पैराबैसिलिया, यूग्लिनोजोआ। और यूग्लिनोजोआ के 2 सब फाइलम होते हैं, नाइटोप्लास्टा और यूग्लिनिडा। देन जो सब फाइलम काइनेटोप्लास्टा है इसमें ट्राइपैनोसोम्स आते हैं, और जो सब फाइलम यूग्लिनिडा है ये जो है ये इसका क्लासिफिकेशन है, ये जो है ये इसका क्लासिफिकेशन है। सो यूग्लिनिडा में क्लास आती है यूग्लिनॉइड्स की। सो ये दोनों इसके क्लासिफिकेशन नहीं है, ये इसका क्लासिफिकेशन है और ये इसका क्लासिफिकेशन। सो सब फाइलम में ये क्लास आती है और इस सब फाइलम में ये क्लास आती है। सो आप ऐसे ही देख सकते हैं कि इसमें भी 3 ग्रुप्स आते हैं, स्टेमेनोपाइल्स, एल्वियोलेट्स, राइजेरिया, और इसमें बहुत सारे फाइलम्स आते हैं, ये आप देख ही सकते हैं। जो प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा लेंदी है, आप इनमें अच्छे से पढ़ सकते हैं कि ये ग्रुप्स हैं 3। जो सुपर ग्रुप है सार्कलेट, इसमें 3 ग्रुप्स आते हैं, ये तीनों ग्रुप्स की बहुत सारे फाइलम्स हैं, ये आप सब पढ़ सकते हैं। और फिर जो ये एल्वियोलॉट्स है इसके 3 फाइलम आए, उसके बाद इनमें 2 क्लास आ गई फाइलम, एपिकॉम्प्लेक्सा में 2 क्लासेस आ गई ये दोनों। नाउ जो सुपर ग्रुप यूनिकॉन्टा है इनमें 2 ग्रुप आते हैं, अमीबोजोआ और ओपिस्थोकॉन्टा। नाउ इसमें भी इन 2 ग्रुप्स में बहुत सारी क्लासेस आती हैं इनकी। और नाउ जो स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन है और फंक्शन है, इनका बॉडी फॉर्म जो है वो मोस्टली माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं ज़्यादातर, और इनका साइज़ जो है वो फ्यू माइक्रोन से सेवरल मिलीमीटर्स तक जा सकता है। इनका जो न्यूट्रिशन है वो हेट्रोट्रॉफिक होता है, होलोजोइक हो सकते हैं, ये सेप्टोजोइक हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, सम आर फोटोसिंथेटिक और मिक्सोट्रॉफिक। मतलब ये इनका न्यूट्रिशन जो है वो बहुत टाइप का होता है। सबसे ज़्यादा जो वैरायटी न्यूट्रिशन में देखने को मिल रही है वो प्रोटोजोन्स में देखने को मिल रही है। ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से होता है, और जो रेस्पिरेशन है वो डिफ्यूजन से होता है, सेल सरफेस से डिफ्यूजन होता है रेस्पिरेशन गैसेस का। एंड जो मैकेनिज्म फॉर रिस्पॉन्स है, ये लाइट को रिस्पॉन्स करते हैं, केमिकल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, टच को रिस्पॉन्स करते हैं। और रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल जो होता है वो बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बर्डिंग से होता है, शाइजोगोनी से होता है, कंजुगेशन से होता है, और जो सेक्सुअल है वो सिनगेमी से होता है, वो भी कुछ ग्रुप्स में। नाउ लोकोमोशन जो होता है वो सूडोपोडिया से होता है, जैसे कि अमीबा में आपने देखा होगा कि सूडोपोडिया जैसे कि आप ये देखें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है अमीबा का, और ये जो कोई भी पार्ट ऐसे थोड़ा सा निकला हुआ होता है इसे सूडोपोडिया कहते हैं। और जब कोई भी फूड पार्टिकल इसके पास पड़ा होता है, ये सूडोपोडिया एक ऐसे माउथ लाइक स्ट्रक्चर बना के इस फूड को अंदर ले लेता है और इसको अंदर पहुंचा के उसे डाइजेस्ट करता है। सो सूडोपोडिया अमीबा में पाया जाता है। जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला आप देख ही सकते हैं, ऐसे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है लंबा सा, ये फ्लैजिला कहलाता है, जो मूवमेंट में मदद करता है। सीलिया जो है ये ऐसे छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये भी मूवमेंट और फूड मूवमेंट में मदद करते हैं पेरिमीशियम में। सम आर नॉन मोटाइल इन एडल्ट स्टेज। कुछ जो प्रोटोजोन्स हैं वो नॉन मोटाइल ही होते हैं, उनके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं होता लोकोमोशन के लिए। और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला आप ये देख ही सकते हैं। और सीलिया जो है ये शॉर्ट होते हैं, न्यूमरस होते हैं, मतलब बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं लेकिन छोटे होते हैं। फ्लैजिला बहुत लंबा होता है लेकिन कुछ ही होते हैं, 1 या 2 ऐसे होते हैं। और बाकी आप सब पढ़ ही सकते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सूडोपोडिया, टेम्पररी साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइटोप्लाज्म, इनके पास कोई सूडोपोडिया एक स्ट्रक्चर नहीं है, जो साइटोप्लाज्म की जो वॉल होती है वही एक एक्सटेंशन बना लेती है। और बेस्ड ऑन एक्टिंग एंड माइसिन इंट्रैक्शन यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड फूड कैप्चर। सो जो ये सूडोपोडिया है, जो ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन से बना लेता है, ये लोकोमोशन में मदद करता है और फूड कैप्चर में मदद करता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। सो
ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये सब आप पढ़ सकते हैं ना। ये जो PDF है ये मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। आई होप कि आपको सारी जो क्लासिफिकेशन है ये सब समझ में आ गए होंगे। सो जो ये पूरा PDF है ये आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं ये आपको प्रोवाइड कर दूँगी। सो दैट्स फॉर टुडे। आई होप कि ये पूरा PDF आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, और इस PDF ने अगर आपकी हेल्प करी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।